देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमुख बौद्ध स्थल। प्रमुख बौद्ध स्थल में देखेंगे कि जो बुद्ध का जो रिलेशन था वो अलग अलग जगहों से वो किस प्रकार से था। अब जैसे देखो यहाँ पे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड कोई ना कोई एक पूछ लेता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ने से याद ज़्यादा रहेगा। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल की तराई में है। नेपाल की तराई, तराई का मतलब होता है जो निचला हिस्सा होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ से पहाड़ शुरू होता है उसको कहते हैं, या फिर जहाँ पर पहाड़ का अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? तराई कहते हैं। तो लुम्बिनी यहाँ पे इसका उनका जन्म हुआ और इसी जगह पे, इसी लुम्बिनी में ही अशोक का एक अभिलेख मिला था। चूँकि अशोक ने कई सारे अभिलेख बनवाए थे। अच्छा, अशोक के अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा होगा? अशोक के धर्म का बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो उन्होंने कई सारी बातों को उन्होंने अपने अभिलेख पर जो है लिखवाया था। तो अशोक का जो रुमिनदई अभिलेख है वहाँ से क्या पता चलता है? उसी से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म एग्जैक्ट उसी जगह पे हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। उन्होंने इस बात को क्लियर करके लिखा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहाँ पे है जगह? अब ये लुम्बिनी का तो कनेक्शन समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो शाक्य गणराज्य उस समय था, गणराज्य का मतलब होता है जो उस समय का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र था, जैसे मगध था, कौशल था, विदेह था, अवंती था, है ना। इसी तरह से जो है उसी समय शाक्य भी गणराज्य हुआ करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, उसका अलग से राजा हुआ करता होगा। तो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी उस समय कौन सी? कपिलवस्तु। ये भी यूपी और बिहार के एरिया के आसपास का क्षेत्र है ये कपिलवस्तु हमारा। अच्छा, मतलब ये यूपी में का जो, जैसे कि जो सारनाथ है, सारनाथ से थोड़ा आगे उधर करके है। धर्म चक्र परिवर्तन के उपरांत बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पहला उपदेश। तो पहला उपदेश कहाँ उन्होंने दिया था? हाँ, सारनाथ में दिए थे, है ना। तो धर्म चक्र परिवर्तन के उपरांत जो है बुद्ध ने यहाँ किया था। पॉज कर ले थोड़ा सा वीडियो। देखो, तो कपिलवस्तु जो था वो शाक्य गणराज्य की राजधानी है। धर्म चक्र परिवर्तन के उपरांत बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की, यानी कि सारनाथ में जब वो स्पीच दे रहे थे, स्पीच देने के बाद वो फिर कहाँ चले गए? कपिलवस्तु। यही पूछा गया एग्जाम एक बार कि बुद्ध जब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे उसके बाद वो कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए? कपिलवस्तु। वो वहाँ से थोड़ा आगे है। सारनाथ तो वाराणसी को कहते हैं ना, जो बनारस का जो क्षेत्र है उसी को सारनाथ कहते हैं। वहीं से थोड़ा आगे चले गए। कहाँ चले गए वो? कपिलवस्तु चले गए। उसके बाद तीसरा नंबर जगह कौन सा है? श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये राजधानी किसकी है? कौशल महाजनपद की। जैसे शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु है और कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? श्रावस्ती है। बुद्ध जो है अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड यहीं पर किए थे। 25 वर्ष यहाँ पर बिताए थे। और साथ ही दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर जब भी वर्षा काल का टाइम होता था, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन बारिश के समय में सब लोग कहाँ विश्राम करते थे? क्योंकि वर्षा काल के टाइम में तो आप ज़्यादा कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ जाके ठहरते थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती भी यूपी का ही क्षेत्र है, यूपी में ही ये क्षेत्र है, और वहीं पर वो विश्राम करते हैं। यानी कि वर्षा काल के समय में बौद्ध भिक्षु कहाँ पर आराम करते थे? श्रावस्ती में। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद सारनाथ के बारे में तो हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ। इसी सारनाथ को चूंकि उपदेश पहली बार यहाँ पर दिए थे इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। और इसी जगह पे सारनाथ में प्रस्तर स्तंभ का अभिलेख जो है अशोक ने करवाया था। बहुत बड़ा बड़ा अभिलेख इस जगह जो है उन्होंने वहाँ भी बनवाया था। अशोक आप देखना बहुत जगह पे अभिलेख जो है बनवाते रहता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई सारी बातों को उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है। उसके बाद बोधगया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोधगया में। इसी जगह पे बोधगया में महाबोधि मंदिर भी बना था और ये खूब पूछा जाता है
कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो बिहार के बोध गया में। हाँ, महाबोधि मंदिर तो अभी भी होगा ना, वो मंदिर अभी भी लोग जो घूमने लोग जो जाते हैं वही तो देखने जाते हैं, बौद्ध का स्तूप देखने जाते हैं और महाबोधि मंदिर देखने जाते हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में है। और इसी जगह पे बोध गया में बौद्ध स्तूप भी किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े भी थे, कुशीनगर में क्या होता है उनका? मृत्यु। ये यूपी और नेपाल के आसपास का क्षेत्र है, वही यानी कि यूपी का ही क्षेत्र आप प्रॉपर तरीके से कह लो, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो अभी जो अगला टॉपिक इसके जस्ट अभी हम पढ़ते हैं, पहले वीडियो पॉज करते हैं फिर उसको लिख के करते हैं। अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय में मतलब कितने सारे यूनिवर्सिटी जो थे वो बौद्धों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के लिए कई सारे, जैसे कि यहाँ पर जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाता था। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं गुप्त वंश, मैत्रक वंश, पाल वंश, तो कई सारे जो खास करके ज़्यादातर पाल वंश के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का यूनिवर्सिटी ज़्यादा बनवाया गया था। सबसे पहले देखते हैं कि जो बिहार में जो हमारा जो नालंदा जिला में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ पर है? तो नालंदा के जो बड़गांव का जो क्षेत्र है वहीं पर है। इस यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। बनवाने का टाइम पीरियड लगभग कब से कब तक का था? 415 से लेकर के 455, यानी लगभग 40 साल के आसपास लगा इसको बनवाने में। तो कुमारगुप्त के जो है इसको बनवाया था। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दिया जाता है, जो शिक्षा दिया था, वो किस चीज़ के बारे में दिया जाता था? बौद्ध शिक्षा। क्योंकि काफ़ी पहले का टाइम पीरियड की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे बौद्ध शिक्षा की बात हो रहा है। दूसरा बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। तो वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में है। और बनवाया किसने था? भट्टार्क। और ये कब से कब तक का टाइम पीरियड है? 475 से लेकर के 500 AD। और ये मैत्रक वंश के शासक थे। ठीक है, इस वल्लभी विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन दिया जाता है वो किस चीज़ के दिया जाता है? हीनयान शिक्षा। कल जो हम लोग पढ़े थे हीनयान के बारे में, जो बौद्ध का जो प्योर फॉर्म है हीनयान, यानी कि हीनयानों के लिए ही ये यूनिवर्सिटी बनवाया गया था, वल्लभी। तीसरा देखते हैं कौन सा? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी कहाँ पर है? बिहार शरीफ। ये भी नालंदा में ही पड़ता है। तो बिहार शरीफ में जो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटीज है किसने बनवाया है? गोपाल। ये भी पाल वंश के हैं। ये किस वंश के हैं? पाल वंश के हैं। यहाँ पर जो है ओदंतपुर यूनिवर्सिटीज में किस चीज़ का एजुकेशन दिया जाता था? महायान शिक्षा का दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अपना पड़ोसी भागलपुर है ना। तो भागलपुर के आसपास का जो एक क्षेत्र है, कहलगांव का जो रास्ता जो जाता है वहीं पे पड़ता है औचिंतक गांव। औचिंतक गांव, उसी जगह पर ये यूनिवर्सिटीज़ बनाया गया है। हालांकि अभी इसकी स्थिति थोड़ा जर्जर हो चुकी है, थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह, अब तो थोड़ा सरकार देख रही, इधर से फोकस थोड़ा सा किया है। बीच में तो एकदम खंडर के जैसा बन चुका था ये। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा समस्या है कि भारत के पास जितने भी हेरिटेज हैं, हेरिटेज का जो है सही से उसका प्रोटेक्शन नहीं होता है। हम नए नए स्टैचू वगैरह बनवाने में ज़्यादा यकीन करते हैं, नए पुल, नए ब्रिज, नया स्टैचू, नया स्टेडियम वगैरह बनाते हैं, लेकिन पुराने चीज़ों का उतना अच्छा से हम सहेज के नहीं रखते हैं, पुराने सामानों का। तो अच्छा, ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। यहाँ पर किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान। वज्रयान का यान का मतलब क्या होता है? एक तरह से यान का मतलब होता है साधना। साधना मतलब कि एक तरह से हम निर्वाण की जो प्राप्ति करते हैं, फिर जो ज्ञान की जो प्राप्ति है, यहाँ भी यान देख रहे हैं, यहाँ भी यान है। यहाँ पे वज्रयान का मतलब होता है कि एकदम कठोर तप करके माध्यम से जो हम निर्वाण की प्राप्ति के लिए, बौद्ध क्या बोले थे? अष्टांगिक मार्ग आपको फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वज्रयानी लोग जो होते हैं वो कठोर तप पर ज़्यादा यकीन करते हैं, योग वगैरह पे ज़्यादा यकीन करते हैं। उस कठोर तप के माध्यम से ही उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब हम तंत्रयान देखेंगे तो वहाँ पे तंत्र मंत्र के माध्यम से हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो बौद्ध धर्म में कई सारी चीज़ों का समावेशन हो रहा है। अब बौद्ध धर्म में योग का भी समावेशन हो चुका है। हालांकि योग के बारे में तो पहले भी कहते थे कि अच्छा स्वास्थ्य तो जरूरी है। उसके बाद विक्रमशिला के बाद देखते हैं सोमपुर विश्वविद्यालय। सोमपुर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का कौन सा क्षेत्र? नवगांव। अच्छी बात है कि हम लोगों का यूनिवर्सिटी दूसरे देश तक भी फैला हुआ है। तो बांग्लादेश में ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो जगद्दल विश्वविद्यालय हो या फिर सोमपुर विश्वविद्यालय हो।
तो सोमपुर विश्वविद्यालय नवगांव में यानी कि बांग्लादेश में ये अवस्थित है। और किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। ये भी पाल वंश के ही है, मतलब सेम ही है। और इसके बाद के टाइम में बना था, विक्रमशिला के बाद बनवाया गया था। तो 781 BC से लेकर के 821 AD के टाइम में ये बना था। और यहाँ पर किस चीज़ का शिक्षा दिया गया? बौद्धों की शिक्षा दी गई। उसके बाद क्या है? जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? राजशाही बांग्लादेश। और किसने बनवाया? रामपाल। कब बनवाया था? 1082 से लेकर के 1124 AD, हाँ उसके बाद बना था। और यहाँ पर किस चीज़ की शिक्षा दी गई? तंत्रयान। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये एग्जैक्ट ये सब भी कभी कभी नहीं पूछेगा, ना डेट पूछने वाला है। पूछेगा क्या कि कौन सा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया। जैसे इसको हम क्विक रिवीजन करके बताते हैं कैसे पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनाया। वल्लभी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? भट्टारक ने। ओदंतपुरी गोपाल ने बनवाया। विक्रमशिला धर्मपाल। सोमपुर धर्मपाल। जगदल बांग्लादेश में जो दोनों यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी जो सोमपुर है वो धर्मपाल ने बनवाया और दूसरा जो बना वो रामपाल ने बनाया। तो धर्मपाल और रामपाल ये दोनों ने मिलकर कहाँ बनवाया यूनिवर्सिटी? बांग्लादेश में। अच्छा, कभी कभी इसका जगह भी पूछ लेता है कि जैसे वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो वल्लभी गुजरात है ना। नालंदा कहाँ? ये सब तो चूंकि अपने क्षेत्र का है तो इससे टेंशन नहीं है। नालंदा बड़गांव बिहार, नालंदा जिले में है। फिर विक्रमशिला भी अपना क्षेत्र में है। और चिंतक गांव। सोमपुर ये तो बांग्लादेश में पड़ गया। तो सोमपुर और जगदल ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश है। तो अब ये वाला टॉपिक हमारा बौद्ध विश्वविद्यालय वाला खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करते हैं ना। देखो बौद्ध धर्म का, अब देखते हैं बौद्ध धर्म का महत्व एवं प्रभाव क्या था। बौद्ध धर्म के बारे में हम डिटेलिंग में पहले भी पूरा पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म के आने की वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किनको हुआ? खास करके वैसे लोगों को जिनको कि जो कि बहुत ज़्यादा शोषण के शिकार हो रहे थे, जो हिंदू धर्म की वजह से काफ़ी शोषण झेल रहे थे। खास करके स्त्री और शूद्र, अभी हम बात कर रहे हैं स्त्री और शूद्र जो ये इनको सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिला बौद्ध धर्म में। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या था? समतामूलक व्यवहार था। समतामूलक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सभी के साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। आपका पहले का जाति धर्म क्या है उससे उसको कोई मायने नहीं रखता है। आप इंसान है इतना काफ़ी है। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए भी कई सारे जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे, वहाँ पर भी इक्वालिटी देखते हैं। वो आपकी जाति और वर्ण के हिसाब से काम नहीं करता। तो सबसे बड़ा बात है इस धर्म का सबसे खास बात क्या था, जो चीज़ हिंदू धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में क्या चीज़ की कमी थी? इक्वालिटी, समतामूलक व्यवहार सबके साथ नहीं था। वहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास बहुत सारा ऑप्शंस तो था, कई सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन उधर से नहीं पड़ता है वो। तो हिंदू धर्म में जो चीज़ की कमी थी उस चीज़ को सॉल्यूशन यहाँ पर किसने दिया? ब्राह्मण धर्म ने दिया। उसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को मुक्ति के लिए, अच्छा हिंदू धर्म में भी लोग मुक्ति पाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में कई प्रकार के कर्मकांड बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कर्मकांड है क्या? नहीं। यहाँ पर आपको अगर मुक्ति पाना है, निर्वाण की प्राप्ति अगर पाना है, जीवन और मरण के चक्र से अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निर्वाण की अवस्था पहुँचना पड़ेगा। और निर्वाण के लिए क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए, बुद्धि के जो नियम और उपदेश है उसको मानिए, आपको निर्वाण की प्राप्ति जीते जी संभव हो जाएगा। जबकि हिंदू धर्म में मरने के बाद मुक्ति मिलता है, और बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? हाँ, जीते जी आपको मुक्ति मिल सकता है। अच्छा, ये तो बता ही चुके हैं कि कई सारे जो शोषित वर्ग थे, खास करके शोषित वर्ग में कौन थे? जो दलित थी, स्त्री थी, उनके पास एक अच्छा विकल्प मिला। हम इस धर्म को अगर अपनाते हैं तो मेरे साथ कोई मतलब कहते ना तो मिसबिहेव करेगा और ना ही मेरे साथ कोई भेदभाव होगा, ना ही डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसके अलावा बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिखता है कि देश में पशुधन की वृद्धि हुआ, जानवरों की संख्याओं में वृद्धि हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा को लेकर के बहुत सारी बातें कहा गया। अच्छा, जीवों के प्रति जो है दया की बात कह रहा है। जीवों के प्रति क्या बोल रहा है? सभी जीवों के प्रति आपके अंदर दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। यानी कि एनिमल्स के प्रति आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि एनिमल्स पे आप तरस खा रहे हो। तरस नहीं खाना है, एनिमल्स से क्या करना है? मतलब लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि एनिमल्स को देख करके आपको अच्छा लगता हो, गुड फील होता हो।
तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा उस समय जो अहिंसा और दया के ही कंसेप्ट की वजह से, चूंकि लोगों में अहिंसा और दया तो था लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे कौन पहुंचाया, बुद्ध। तो बुद्ध अहिंसा और दया को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से सबसे ज़्यादा हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पर गायों की संख्या में क्या हो गई, गाय की संख्या में वृद्धि हुई। अच्छा पहले भी गाय था लेकिन गाय की संख्या में अब ज़्यादा वृद्धि हुआ। पहले तो ऐसा था कि जब कोई हालांकि जब मेहमान आते थे तो क्या होता था, गाय का बीफ खिलाया जाता था। लेकिन अभी का देख रहे हैं क्या चीज़ चेंज हो चुका है। तो पशुधन की संख्या में जो वृद्धि हुआ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, बौद्ध धर्म के रूल्स रेगुलेशन ऐसा था, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इतने अच्छे थे कि वो जीवों के प्रति करुणा की बात करते हैं। उसके अलावा पहले लोगों में अंधविश्वास भी काफ़ी ज़्यादा था, अंधविश्वासी लोग थे। अच्छा उस अंधविश्वास की जगह पर अब तर्क ने जगह लिया। तर्क का मतलब क्या होता है, लॉजिक। किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है बिना उसके समझे हम कैसे बोल देंगे ये चीज़ सही है गलत है। आज भी अपने समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, जैसे कि डायन प्रथा आज भी कमोबेश कहीं ना कहीं दिखता है ना। तो ये प्रथा, ये आमतौर पर महिलाओं को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि महिलाओं को टारगेट करना, देखो किसी भी अंधविश्वास वाले जो प्रथा होता है उसमें महिलाओं को टारगेट करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है, बचा नहीं पाती है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को आप ये जो टारगेट कर रहे कि आपके वजह से ये सारी घटनाएं हो, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो या फिर कम पढ़ा नहीं, कम से कम जो कम समझदार होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अंधविश्वास के झांसे में जल्दी, अभी जो बाबा लोग के पास जो सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ मूर्ख लोग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो केवल पेपरों तक हुआ है, कागज़ों तक, उनके संस्कार में वो चीज़ नहीं गया है अभी तक। तो वो बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं कि बेटा तुमको मोक्ष की प्राप्ति हम करवा देंगे, टेंशन मत लो, इतना दक्षिणा दे दो हम करवा देंगे, लगे होते हैं बाबाओं के पीछे में। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही तो है। जैसे पुराने समय में जो सती प्रथा था वो क्या था, अंधविश्वास ही तो था। सती प्रथा, दास प्रथा, ये एक प्रकार का कुरीति भी था, लेकिन ये जो कुरीति था वो किस चीज़ पर टिका हुआ था, अंधविश्वास पर टिका हुआ था। और इस अंधविश्वास के चक्कर में कितने लोगों का ज़िंदगी जो है वो कबाड़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बुद्ध बार बार कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बस आंख मूंद कर यूं ही मत मान लो, उसको सोचो, समझो, मनन करो, क्यों, कब, कैसे, ये सारा चीज़ का तर्क दो, लॉजिक दो। यानी कि कहीं ना कहीं बुद्ध के धर्म में रीजनिंग दिखता है, तार्किकता काफ़ी दिखता है। हिंदू धर्म में जो चीज़ की जो कमियां थी उस चीज़ को यहाँ पर मानते हैं। अब जैसे वर्षा के लिए इंद्र को पूजना होता है, ये वेद में भी लिखा है। अब बुद्ध रहते, बुद्ध क्या बोलते, कौन इंद्र, कैसा इंद्र, भाई क्यों पूजे, कुछ तो लॉजिक होगा ना। बारिश होगा वो तो बादल पर डिपेंड करता है ना, मौसम उसके अनुकूल होगा तो खुद ही बारिश होगी। लेकिन बारिश कराने के लिए इंद्र को हम क्यों आराधना करें, और इंद्र बारिश करा ही देगी इसकी क्या गारंटी है। तो वो ऐसे कर्म कांड, चूंकि वो बुद्ध क्या थे, अनिश्वरवादी थे, तो वो ऐसे अंधविश्वास को वो कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। लॉजिकल माइंड, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये बुद्ध का अपना ज्ञान की बात है, समझ रहे हो। किसी के झांसे में नहीं आते थे बुद्ध, अंगुलीमाल तक को तो ही निपटा दिए थे, हृदय परिवर्तन करवा दिए। अंगुलीमाल का भी क्या था, अंधविश्वास ही तो था, 1000 उंगली काट के टांगेंगे तो फिर बब्बर शेर बन जाएंगे, लेकिन उनको समझाया गया। तो अंधविश्वास के जगह पर किनका जगह आ गया, तर्क आ गया। अच्छा बौद्ध धर्म जो आया था उस समय चूंकि 5th AD में लगभग आया था, 5th AD कह रहे हैं, BC, 5th BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग 400 से 500 BC के आसपास जो है ये बौद्ध धर्म आया था, जिसमें बौद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में हुआ था। उसके बाद ही बौद्ध धर्म आएगा ना। अच्छा चूंकि उस समय लोगों के लाइफ में, भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर किया है, यानी कि उस समय लोगों के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म अच्छा खासा कदम उठाया। अब देख रहे कि वहाँ पे लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बेहतर किया। सामाजिक जीवन को बेहतर उन्होंने कैसे किया, ऐसे लोग जिनको कि समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था, रिस्पेक्ट नहीं था,
उनका वैल्यू नहीं था। ऐसे लोगों को भी बौद्ध धर्म, बुद्ध अपने माध्यम से, अपने तरीके से उनको समाज में अच्छा जगह पर पहुंचाया, रिस्पेक्ट मिला उनको। हम यानी कि भेदभाव जैसी चीज़, जो समतामूलक जो समाज बनाने के पीछे सबसे ज़्यादा किनका हाथ था? बुद्ध का था। तो समतामूलक समाज के वजह से, समतामूलक समाज होने के वजह से लोगों की जो है समाज की स्थिति बेहतर हुआ, और उसके अलावा आर्थिक जीवन भी बेहतर हुआ। अब आर्थिक क्रियाकलाप में किसी एक वर्ग का ही वर्चस्व क्यों हो? सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग अगर आर्थिक क्रियाकलाप में अगर भाग लेंगे तो निश्चित रूप से की चीज़ें क्या होगा? और बेहतर होगा। जब आप किसी को बराबरी देते हैं, इससे स्थिति आप ही का बेहतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे कुछ लोग जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग होते हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को जॉब नहीं करना चाहिए, वो घर पे रहेगी, काम धाम करेगी, बस रोटी पकाना और बच्चों की परवरिश, यही सारा ज़रूरी है। अगर इस मानसिकता से अगर लोग रहेंगे, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उस व्यक्ति को ही होगा कि अगर वो आपकी जो वाइफ है, अगर वो जॉब करती तो निश्चित रूप से फ़ायदा किसको होता? आपको होता। डिपेंडेंसी आप पर कम होता, घर की स्थिति और बेहतर होती। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों को ही बेहतर करने का प्रयास किया किन्होंने? बुद्ध ने। क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत ही इस तरीके से था। हम जान रहे हैं कि बुद्ध का सिद्धांत कैसा? मध्यम मार्ग का है। किसी चीज़ के लिए वो रिजिड नहीं होते, बस आप उस चीज़ को फॉलो करो आराम से। उसके बाद क्या देखते हैं कि अच्छा, बौद्ध धर्म के उपदेश का ही प्रभाव है कि ब्राह्मण धर्म भी अपने आप में सुधार किया आगे चल करके। पहले ब्राह्मण धर्म में जो चीज़ का कमी था, उस चीज़ को ब्राह्मण धर्म को चैलेंज ही किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। क्योंकि पहले हालांकि ये नहीं कह रहे कि गाय को लोग पूजते नहीं थे हिंदू धर्म में, गाय को पूजते थे, लेकिन गाय को लेकर के जो संवेदना था और ज़्यादा लोगों में बढ़ गया, गाय को लेकर के जो रिस्पेक्ट था और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए गाय की फिर पूजा भी होने लगी ज़बरदस्त तरीके से। तो गाय की पूजनीयता पर बल दिया गया। उसके अलावा अहिंसा पर प्रभाव भी पड़ा। अहिंसा, अब लोगों में अहिंसा नाम का जो दर्शन है वो पहले से क्या हो गया? काफ़ी बेहतर हो गया। अहिंसा को ले करके अब लोग ज़्यादा सजग हो गए। तो ये कई सारी चीज़ें कहाँ देखते हैं? यही हमारे बौद्ध धर्म का महत्व था और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। अभी देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट मेरा जो है छूट गया था। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव में जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट दिखता है वो दिखता है कि इसके वजह से मिश्रित संस्कृत जो एक नया भाषा बन के उभरा। मिश्रित संस्कृत का मतलब संस्कृत का फॉर्म में अब संस्कृत और पाली भाषा जो है वो दोनों ही क्या हो गया? मिक्स हो गया। हम पहले भी बता चुके हैं कि अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में। अच्छा, अब धीरे धीरे इसी बौद्ध ग्रंथ को संस्कृत में भी लिखा जाने लगा। तो अब देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा में थोड़ा चेंजिंग आया, तो पाली और संस्कृत को मिक्स करके जो एक नया भाषा बना उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में थोड़ा रिफॉर्म हुआ और पाली भाषा में थोड़ा सा क्या हुआ? तो दोनों ही भाषाओं का क्या हो गया? समागम हुआ। एक बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके अलावा एक कला है गंधार कला। ये एक प्रकार का क्या है? मूर्ति बनाने का तरीका है। मूर्ति बनाने का एक तरीका, उसमें बुद्ध के बड़े बड़े कान आपको दिखेंगे, बुद्ध के जटा आपको बड़े बड़े दिखेंगे, भाव भंगिमा एकदम इस तरह से बैठे हुए मिलेंगे। बुद्ध की जो इस प्रकार की जो मूर्ति जितने भी देखते हैं वो क्या है? गांधार कला ही तो है। आपको कई प्रकार का कला, गांधार कला है, मथुरा कला है, ये आगे चल के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इस गांधार कला जो गांधार कला एक प्रकार का मूर्ति कला है, तो ये कहाँ से आया? भारतीय जो मूर्तिकार थे और यूनानी मूर्तिकार, ये दोनों मिल करके जो है इस नए कला को विकसित किए। भारत में जो मूर्ति बनाने का जो तरीका है वो अलग है। जो भारतीय मूर्तिकार के माध्यम से जो मूर्ति बनाता है वो अलग तरीके से बनाता है, उसका डिजाइनिंग अलग होता है। उसी प्रकार से यूनानी जो मूर्ति लोग बनाते हैं उनका डिजाइनिंग अलग अलग होता है। लेकिन अगर दोनों के डिज़ाइन को अगर हम मिक्स कर देते हैं, अगर किसी मूर्ति में आपको भारत और यूनान दोनों का ही प्रभाव दिखता है, इसका मतलब वो क्या है? हमारा गांधार कला है। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म के वजह से पाली साहित्य का जो कि पाली भाषा पहले उतना ज़्यादा प्रखर रूप से अच्छा नहीं था, अब पाली साहित्य का क्या होगा? और चूँकि इसी भाषा में कई प्रकार के साहित्य लिखे जाएंगे, तो पाली साहित्य का क्या हो गया? विकास हुआ। अब पॉज करके देखते हैं अगले टॉपिक को। देखो, आप देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म में कौन सा चीज़ समान है और कौन सा चीज़ डिफरेंस है। चूँकि सारे जो है इसके ये जो सिद्धांत है, अब जैसे ईश्वर के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। जैन ईश्वर को मानते थे? बुद्ध भी मानेंगे?
दोनों ही नास्तिक दर्शन के थे, अनिश्वरवादी थे, यानी कि दोनों ही ईश्वर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं कि पुनर्जन्म में यकीन रखते थे, ये भी यकीन रखते थे और ये भी यकीन, पुनर्जन्म दोनों मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे कि व्यक्ति का फिर से अच्छा कर्म अगर करेगा तो फिर से उसका अच्छे योनि में जन्म होगा। उसके बाद आत्मा होता था कि नहीं, आत्मा को ये मानता था कि नहीं, जैन आत्मा को मानते थे, बुद्ध मानता था। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डिफरेंस है। चूंकि ये आत्मा को मानते थे, ये आत्मा को मानते थे नहीं, ये आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते थे। उसी प्रकार से अहिंसा, ये अहिंसा पर तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बल देते थे, यहाँ तक कि ये तो कृषि भी करने से मना करते थे लोगों को, खेती नहीं करना है, क्योंकि कृषि करने के वजह से क्या होता है, जो हाँ उसके जो जीवाणु वगैरह होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जीवों का क्या होता है, हिंसा होता है ना, तो हिंसा को वो मना करते हैं। तो कृषि भी करने से मना किया, जबकि ऐसा बात ये देखो, ये अहिंसा मानते जरूर है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। ये अहिंसा बोलते हैं कि ठीक है अहिंसा करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि फिर कृषि मत करो। जब कृषि करोगे ही नहीं फिर खाओगे क्यों। अब इनका कहना है कि कृषि भी नहीं करना है लेकिन खाएंगे जरूर। ये बड़ा अटपटा सा चीज़ है। जब आपको खेती से ही समस्या आता तो आपको खाना भी नहीं चाहिए ना, उससे जो उपजा हुआ अनाज है वो नहीं खाना चाहिए था। वैसे एक चीज़ और देखना कि ये जो है ज़मीन के अंदर का जैसे जो भी चीज़ होता है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मिश्रीकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो जो ज़मीन से ऊपर का चीज़ होता है केवल वही खाते हैं वो, क्योंकि वो जब उसको उखाड़ते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारा जीव मर जाता है। इसी वजह से ऊपर से तोड़ के खा लो, दिक्कत नहीं है। जैसे धान और गेहूं खा सकते हैं। तो अहिंसा को लेकर के हम लोग देख लिए ना। इसके अलावा पूरा दुनिया दुखों से भरा हुआ है। इसी से तो शुरुआत हुआ था इनका कहानी कि पूरा दुनिया में सभी जगह क्या है, दुख ही दुख है। और दुख क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है, हमारे अंदर इच्छा है। जब तक आपके अंदर इच्छा होगा तब तक क्या होगा, दुख तो होना है। तो पूरा संसार क्या है, पूरा दुनिया दुखों से भरा हुआ है। इस बात को ये भी बोलते थे, ये बात बुद्ध भी कहते। अच्छा, जैन और बुद्ध में बड़े कौन थे, महावीर और बुद्ध में? महावीर बड़े थे, ठीक है, इसलिए गड़बड़ मत करना। महावीर पहले आ गए थे। उसके बाद अच्छा, उपदेश की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया। उपदेश की जो भाषा थी, जैन किस भाषा को अपनाए थे? लोगों को प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे ज़्यादातर। हम ये नहीं कह रहे, हालांकि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल बुद्ध भी किए थे लेकिन कम, बुद्ध कम किए थे ना। तो बुद्ध ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग किए थे? पाली भाषा का इस्तेमाल किए थे। उसके अलावा संपत्ति की अवधारणा, जिसको अपरिग्रह बोलते हैं ना, अपरिग्रह, संपत्ति को रखना चाहिए अपने पास सहेज करके, इस बात को ये मानेंगे क्या? ना जैन बोलेंगे ना बुद्ध बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके पास संपत्ति होगा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है। उसके अलावा निर्वाण, अब निर्वाण की प्राप्ति के लिए दोनों अलग अलग तरीका बताएं। निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, यानी कि जब आपका दुखों का अंत हो जाएगा तो यानी आप किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, निर्वाण। तो दुखों को हटाने के, दुखों का निवारण करने के लिए जैन जो है क्या बोलते हैं, आपको त्रिरत्न फॉलो करना पड़ेगा। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान, मतलब अच्छा ज्ञान, सम्यक ध्यान, अच्छे से ध्यान लगाओ, और सम्यक आचरण, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो। तो ये जब त्रिरत्न को अगर हम फॉलो करेंगे, इसके वजह से भी क्या हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं बुद्ध जो है, बुद्ध के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग फॉलो कीजिए। अष्टांगिक मार्ग जैसे फॉलो कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप किस स्थिति में पहुंच गए, निर्वाण की। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए दोनों के तरीके अलग अलग, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके अलावा देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था की, अच्छा, जैन और बुद्ध में क्या फ़र्क है देखिए। वर्ण व्यवस्था जैसे वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये इस चीज़ के बारे में जैन, अच्छा, बुद्ध तो एकदम कटु आलोचना, वर्ण व्यवस्था वाला जो सिस्टम था उस चीज़ को बुद्ध तो कभी एक्सेप्ट नहीं किए, बोले इससे घटिया तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। जबकि जैन
मतलब महावीर थोड़ा थोड़ा वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। यही चीज़ बुक में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, इसके बारे में कम पढ़ते हैं। अच्छा, वर्ण व्यवस्था को लेकर के जैन थोड़ा सॉफ्ट क्यों थे? क्योंकि वो ब्राह्मणों से सीधा वो लड़ाई के मूड में नहीं थे। क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते थे। अच्छा, जैन खुद ही बोलते हैं, महावीर खुद ही बोलते हैं कि ब्राह्मण से शादी तो कर ही सकता है, लेकिन देखो ब्राह्मण जो है अपने से नीचे कास्ट में भी शादी कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ विवाह कर सकता है, वैश्य के साथ कर सकता है, शूद्र के साथ कर सकता है, सभी के साथ उसके वैवाहिक संबंध हो सकते हैं। जबकि शूद्र का, वैश्य का और क्षत्रिय का सभी के साथ वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, उनको अपने ही क्लास में शादी करना पड़ेगा। क्षत्रिय के साथ वैवाहिक संबंध रखेगा, वैश्य के साथ, शूद्र के साथ, लेकिन ब्राह्मण सभी के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है। ब्राह्मण शूद्र के साथ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनकी इच्छा तो वो किसी के साथ शादी कर सकते हैं। अब तो क्षत्रिय भी बहुत करते हैं। नहीं, अब तो वर्ण व्यवस्था तो अब नहीं किया ना। हाँ, कहने का मतलब कि वर्ण व्यवस्था को लेकर के जैन जो है थोड़ा सॉफ्ट थे। उसको लगता है चलो ठीक है, ब्राह्मणों को थोड़ा ज़्यादा अधिकार है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बुद्ध तो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। बुद्ध तो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था को। अच्छा, महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को मानते थे कि नहीं? वो मानते थे। अम्बेडकर कहते थे ये तो अम्बेडकर कहते इससे घटिया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है अम्बेडकर पे। वो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हालांकि पहले शुरुआती चरण में अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था कैसे था, उसके काम के हिसाब से था। कर्म के आधार पर उनका वर्ण का निर्धारण होता था। जैसे ब्राह्मणों का काम क्या था? लोगों को शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था सुरक्षा देना। वैश्य का काम था व्यापार करना। और शूद्र का काम था साफ सफाई, कृषि वगैरह से रिलेटेड सारा कार्य को करना। तो सभी का काम, जो वर्ण का जो निर्धारण होता था वो उसके कर्म के आधार पर होता था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसके बाद, चूंकि शुरुआत में वर्ण का निर्धारण कैसे होता था? कर्म के आधार पर। धीरे धीरे आगे चल के क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर होने लगेगा। जो जिस वर्ण में जन्म लिया है वो उसी वर्ण का कहलाएगा। आप अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक ही परिवार के स्तर पर लोग अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे, काम के आधार पर बटा हुआ था। जैसे माँ का काम है सफाई करना तो वो क्या हो जाएगी? शूद्र। भाई का अगर व्यापार करता है तो वो क्या हो जाएगा? वैश्य। फादर का काम अगर पढ़ाना लिखाना तो वो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। एक और भाई मान लो है वो क्षत्रिय, अगर वो लोगों की सुरक्षा देता है। लेकिन देखो, ये तो चलो एक परिवार के स्तर की बात करिए। एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ण का हो जाता था। जैसे मान लो फादर जब बच्चों को पढ़ाते होंगे तो वो ब्राह्मण बन गए। जब वो घर की पूरा देखभाल करते हैं, जो कि सबसे बड़े हैं, तो सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, तो वो उस समय क्या कहलाए? क्षत्रिय। क्योंकि खुद वो व्यापार भी करते हैं और कृषि का भी कार्य करते हैं। तो एक ही व्यक्ति सारे वर्ण के लोग हो गए ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों ही एक ही व्यक्ति कहला सकते हैं ना। तो ये सारा चीज़ जो है वर्ण व्यवस्था के सिस्टम में चल रहा था पहले, लेकिन बाद में जाकर जन्म के आधार पर हो गया और जो चीज़ बहुत ही जाके गलत हुआ। अच्छा, कर्म कांड या यज्ञ को जैन मानेंगे क्या? ना ये मानेंगे ना कर्म कांड को। दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो जैन किस तरीके को बोलेंगे? कैवल्य। मोक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति। और बुद्ध क्या बोलेंगे? निर्वाण। तो देखो दोनों ही मोक्ष ही है। दोनों ही क्या है? मोक्ष ही है। मोक्ष कैसे मिलेगा? यहाँ पे तरीका बताया हुआ है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग। त्रिरत्न को अगर आप फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा? कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। अभी आगे चल के हम जैन को पढ़ेंगे। तो कैवल्य को, अच्छा, कैवल्य की स्थिति का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। और यहाँ पर निर्वाण का मतलब क्या होता है? दोनों ही मोक्ष ही है। ठीक है। अच्छा, वैदिक सिद्धांत को मानेंगे दोनों? मतलब वेद में जितनी भी सारी बातें लिखी हुई थी, दोनों में से कोई मानेगा? नहीं, कोई नहीं मानेगा। वैदिक सिद्धांत को तो कहते हैं ढेले भर का भाव नहीं देते हैं। जैसे वही यज्ञ कर्म कांड वगैरह जितने सारे दिए हुए थे, क्या ये फॉलो करेंगे? नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा, धर्म का प्रसार विदेशों में सबसे ज़्यादा किसका हुआ? बौद्ध का हुआ कि जैन का हुआ? जैन का नहीं हो पाया। जैन का जो जैन धर्म जो है
विश्व में सभी जगह क्यों नहीं फैल पाया? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये अतिवादी धर्म था, एक्सट्रीम था, अहिंसा पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर। अब नाक पे लोग पट्टा बांध के चलेंगे, खेती नहीं करेंगे। अब ये सारा जो रूल्स, इतना ज़्यादा टेढ़ा रूल्स था, इसके वजह से दुनिया में सब लोग जैन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जितना ज़्यादा किसको पसंद किया गया। अच्छा, जैन तो कठोर तप पे बल देते थे ना। ये जो कैवल्य की प्राप्ति होगा, आपको कठोर तप करना पड़ेगा, योग साधना करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। जैसे पुराने समय में सीरियल में जो देखते थे 14-14 वर्ष जो तपस्या कर रहे हैं, उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा। अनाज का त्याग करो, अन्न का त्याग कर दो। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही व्रत पे, ये जो होता है ना, जो फास्टिंग वगैरह पे ज़्यादा फोर्स करते थे, ये भूखे रहने पे ज़्यादा जोर देते थे। ये ज़्यादा कठोर तप, भूखे रहो, अपने शरीर को तकलीफ दो, तब जाकर के आपको कैवल्य की प्राप्ति होगा। जबकि बुद्ध ये सब बात नहीं बोलते। बुद्ध कहते थे खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। हाँ, बस जो अष्टांगिक मार्ग बताएं उसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा आमतौर पर दोनों ही एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन जैनों में नग्न मूर्तियों का पूजा ज़्यादा होने लगा। आगे चल के आप देखना, हालांकि आगे चल के तो दोनों में ही मूर्ति पूजा होने लगी, मतलब ऐसे मूर्ति जिसमें कोई कपड़ा ना हो, वैसे मूर्तियों का पूजा जैन लोग करते थे। जबकि बुद्ध मूर्ति पूजा को बिल्कुल ही नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये पूरा हमें समझ में आ गया ना। ये हमारा जैन और बौद्ध का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जैन और बौद्ध में किस चीज़ को लेकर के समानता था और किस चीज़ को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और भी लगे हाथ देख लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ? वो 29 साल में घर से निकले थे और आए थे कब? 35 साल। 80 साल में थोड़े आए थे, 35 साल में घर आए थे, लगभग 6 वर्ष लगा। महावीर को कितना टाइम लग गया? ये भी लगभग 30 साल में निकले थे और आए थे 42 साल में। यानी उनको 6 साल लगा ज्ञान की प्राप्ति में और इनको 12 साल लग गया। इसके अलावा कुछ देखते हैं, राजवंशी परिवार की अगर बात करें तो जैन किस वंश से थे? जिस परिवार से थे वो भज्जी संघ से थे, जबकि बुद्ध क्या थे? शाक्य से थे। शासकीय संरक्षण तो पहले पढ़ चुके हैं ना। शासकीय संरक्षण में जैन को किन्होंने प्रमोट किया था? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल, ये सब जैन धर्म को फॉलो करते थे। जबकि बौद्ध धर्म को कौन कौन फॉलो करेंगे? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क, और भी उदयन वगैरह भी थे, ठीक है। अच्छा, उपदेश किसका ज़्यादा व्यवहारिक है? बुद्ध का उपदेश क्या है? ज़्यादा व्यवहारिक है। तो मेरे ख्याल से जितना हम बता दें इतना पर्याप्त है। बुद्ध और जैन में समान क्या है और असमान क्या है, इसको जानने के लिए, ठीक है। तो फिर अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। क्या हुआ? 38 हो गया ना। अब आज का देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी सारी बातें हम लोग देख लिए थे। एक समय के बाद क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म का भी पतन होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये धर्म जो आया था ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आया था। यानी कि ब्राह्मण धर्म में जितनी भी कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म आया था। शुरुआत में चूँकि कर्मकांड बहुत ज़्यादा था, किसमें? ब्राह्मण धर्म। और उस कर्मकांड की निंदा इतना ज़्यादा किया था बौद्ध धर्म। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही इसके कर्मकांड का निंदा करते थे। तो शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का कर्मकांड का निंदा किया और आगे चल के कर्मकांड इसी में आ गया। वो सारा कर्मकांड जिसका कि शुरुआत में विरोध कर रहा था वो सारा खुद में आ गया। जैसे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बाद में जाके क्या हो गया? बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति वगैरह बनाया जाने लगा। अच्छा, मूर्ति बनाने लगेगा, फिर पूजा पाठ होने लगेगा, फिर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगेंगे। उस चढ़ावे को वो फिर क्या करेंगे? अपने पास जमा करके रखने लगे। देख रहे हैं यहाँ पे मूर्ति पूजा की वजह से क्या हुआ? चढ़ावा वगैरह भी आने लगा। अच्छा, राजा लोग बहुत सारे दान दक्षिणा देते रहते थे। उनके लिए बड़े बड़े विहार वगैरह बनाया गया था। दान दक्षिणा देते रहते थे, सोना चांदी हीरा मोती देते रहते थे राजा लोग दान में। अशोक खुद बहुत सारा चीज़ दान में दिया है इनको बौद्ध धर्म के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो जितने सारे जो बौद्ध विहार थे पहले के जैसा अब नहीं रहे। अब बौद्ध विहार में संपत्ति पहले से ज़्यादा हो गया, सोना चांदी सारा सामान यहाँ पे होने लगा। अच्छा, जहाँ पे धन होगा तो वहीं पर क्या होगा? सुरक्षा की भी चिंता होगी ना। आगे चल के जो तुर्की जितने सारे जो हमलावर थे वो सीधा टारगेट किसको करेंगे? बौद्ध विहार को टारगेट करेंगे। अब लूटपाट मचाने शुरू कर देंगे। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का थोड़ा देखते हैं डिक्लाइन होता है। इसके अलावा नारियों की स्थिति और खराब होती चली गई। हालांकि बुद्ध क्या बोले थे? अपने जो प्रिय शिष्य आनंद को बोले थे
कि अगर इस धर्म में स्त्रियों को हम प्रवेश नहीं कराते तो ये धर्म जो है लगभग 1000 साल और चलता। चूँकि स्त्रियों का प्रवेश हो जाएगा तो ये धर्म ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल तक चलेगा। चूँकि स्त्रियों के प्रति जो परसेप्शन है वो जो पुरुषों का है वो थोड़ी चेंज हुआ है। बुद्ध को पता है अपने शिष्य के बारे में, ये तो फिलहाल के लिए अभी ठीक सुधरा हुआ है, लेकिन अंदर से ये सुधार नहीं है इसके अंदर अभी भी वो जानवर है, वो शैतान जगा हुआ है। बस क्या है कि फ़िलहाल अभी ये सिर्फ दबाव में है, तो थोड़ा ये अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है। तो बाद में जाके क्या होगा, तो महिलाओं के प्रति जो परसेप्शन था वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सका बौद्ध भिक्षु लोगों का, और नारी को वो भोग विलास की वस्तु समझने लगेंगे। मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो गया वहाँ का। बौद्ध विहार अब अड्डा बन चुका था। उसके अलावा एक और रीज़न क्या था कि जनसाधारण की जो भाषा थी वो पहले क्या थी, पाली। तो पहले पाली भाषा में लोगों को उपदेश दिया जाता था। अब क्या कि जितने सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो पाली भाषा को छोड़ करके संस्कृत भाषा को अपनाने लगे। अब जब संस्कृत भाषा अपनाओगे तो फिर धीरे धीरे जनमानस क्या हो जाएंगे, आम लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके धर्म से दूर होने लगेगा। अभी बॉलीवुड की फिल्में, अभी जैसे बॉलीवुड की फिल्में हिंदी में ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर इंग्लिश में ज़्यादा बनने लगे तो उसका व्यूअर कम होगा कि नहीं हुआ। जस्ट लाइक वैसे ही हुआ। हाँ, सबको समझ में नहीं आ रहा ना। अभी भी लोग संस्कृत थोड़ी पूरी तरह से लोग समझ चुके थे। संस्कृत अभी भी पढ़े लिखे लोगों का ही भाषा था। तो चूंकि अब संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा, इसके वजह से क्या हो गया, जनमानस दूर होते चले गए। और एक रीज़न, ब्राह्मण धर्म अपने आप में सुधार किया। तो देखो, एक तरफ जो है बौद्ध धर्म कमज़ोर होते चला गया, और दूसरे तरफ ब्राह्मण धर्म अपने आप में क्या किया, रिफॉर्म किया, सुधार किया। और सुधार क्या किया, अब स्त्रियों को भी और शूद्रों को भी अब वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया गया। स्त्री और शूद्र दोनों को अब आप भी वेद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में आप भी जाके पूजा पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगा चलो ठीक है, जो चीज़ चाहिए। अब तो हिंदू धर्म से लोग बौद्ध धर्म क्यों अपनाएंगे, जब हिंदू धर्म में सुधार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो धर्म जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो धर्म में उतना ही ज़्यादा लोग आराम से जीते हैं, वो ज़्यादा कन्वर्ट होना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण धर्म में पहले की तुलना में जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो बात था वो भी थोड़ा कमज़ोर हुआ। तो ब्राह्मण धर्म अपने आप में क्या किया, रिफॉर्म किया। और बौद्ध क्या किया, बौद्ध धर्म अपने आप में क्या किया, वो कमज़ोर होते चला गया। अब बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे, जो अष्टांगिक मार्ग था, अब लोग फॉलो कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ नाम का बौद्ध धर्म है। तो इस वजह से धीरे धीरे चीज़ें क्या होती चलेगी, ख़त्म होती चलेगी। और आने वाले समय में कई सारे तुर्की हमलावर, अच्छा कई सारे जो हिंदू के भी जो बौद्ध धर्म के जो ब्राह्मण धर्म के भी कई सारे लोगों से बौद्धों का पंगा होता है। कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या होती है, लूटपाट मचाया जाता है। तो धीरे धीरे कर करके जो है ब्राह्मण धर्म क्या होते चला गया, बौद्ध धर्म क्या होते चला गया, ख़त्म होते चला गया, पतन का शिकार हो गया। हालांकि दूसरे देश में जाकर के ये बहुत ज़्यादा फला फूला, लेकिन भारत में ये धर्म क्या होते चला गया, संकुचित होते हैं। चीन में जाकर के ज़बरदस्त डेवलप हुआ, श्रीलंका में देख लो, जापान में देख लो, अपना ये पड़ोसी जो है क्या नाम है इसका, हाँ म्यांमार की बात कर रहे हैं, म्यांमार, ये सब जगह जाकर बौद्ध धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन भारत में उतना तेज़ी से फिर प्रचार प्रसार नहीं हुआ। वजह ये था कि ब्राह्मण धर्म अपने आप में सुधार कर चुका था। तो आज का टॉपिक जो है ये जो पूरा अभी तक का जितना भी लेक्चर चल रहा था बौद्ध धर्म का, ये फिनिश हो गया। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा जैन धर्म पे। इसी तरह से जैन धर्म को भी समझेंगे, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म जब हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब इस पर एक टेस्ट सीरीज करा देंगे। 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन का लगभग रहेगा। तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं अगले फिर वीडियो में।